चलिए बच्चों, सेकंड लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कुछ सीरीज एक्सपांशन देखे थे हमने कि किसी किसी फंक्शंस को हम सीरीज के फॉर्म में बहुत सारे फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। और अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं स्क्रीन के ऊपर कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 2x क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको वापस वही सीरीज एक्सपांड को करने की कोशिश करते हैं। तो साइन एक्स की सीरीज जैसे आपने कॉपी में लिखी है, तो मैं साइन 2x की सीरीज आ जाएगी, बस x की जगह पे 2x। तो दिस अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 2x की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और होल अपॉन में 2x है। अब देखिए ऊपर से 2x कॉमन आ सकता है ना बच्चों। तो यह आ जाएगा 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और अपॉन 2x से 2x क्या हुआ, कैंसल, डिनोमिनेटर में आ गया 1। और इसको आगे बढ़ने से पहले, सीरीज एक्सपांशन से भी पहले हमें एक स्टेप करनी थी, और वो स्टेप क्या करनी थी, वो सिर्फ इतना सा था कि हमें ये पता करना कि ये फॉर्म कौन सा है। तो अगर मैं x को 0 डालता हूं तो साइन 0 हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म आया मतलब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को, है ना। तो हमने क्या किया कि यार साइन एक्स की सीरीज मेरे को पता है, चलो सीरीज वाइज खोल देते हैं। इसको खोला और सीधा आंसर आ गया मेरा। और बताओ लिमिट कितनी आ गई फाइनली, 1 आ गई, क्योंकि अब तो मेरा देखो डिनोमिनेटर में 1 है, मतलब डिनोमिनेटर से 0 हट गया। तो अब अगर मैं x को 0 डालता हूं, टेंड्स टू 0 है, 0 डालता हूं तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई मेरी, है ना बच्चों। तो बताओ लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई। इसको सॉल्व करते हैं अपन बच्चों। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 5x की सीरीज खोल दीजिए, तो 5x माइनस 5x का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 5x की पावर होल 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और होल अपॉन में कितना है 5x। बताइए बच्चों, न्यूमरेटर से क्या कॉमन ले सकता हूं, सही जवाब 5x कॉमन ले सकते हैं, और नीचे से भी 5x है, कैंसिल किया। अब क्या फर्क पड़ेगा कि 0/0 फॉर्म हट गया। तो अब मैं लिमिट डाल देता हूं, तो x को जैसे ही 0 डालता हूं तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या सीख रहा हूं कि लिमिट डालने के बाद अगर अंदर 0 बन जाता है, ध्यान से देखिएगा, लिमिट डालने के बाद अगर अंदर 0 बन जाता है साइन के, और वैसा का वैसा ही एंगल अगर मुझे, और वैसा का वैसे ही चीज अगर मुझे डिनोमिनेटर में भी दिखती है, तो उसकी लिमिट हमेशा क्या आ रही है, 1 आ रही है। यहाँ पे भी देखिए बच्चों, अगर x को 0 डालता हूं तो साइन के अंदर 0 आ गया, साइन के अंदर 0 आ गया, तो मतलब जो चीज यहां बन रही है वही अगर डिनोमिनेटर में भी है, तो देखो लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। ये बात दिमाग में रखिएगा। यहां पर भी देखिए, लिमिट को डालता हूं, तो जैसे ही मैं लिमिट को डालता हूं तो साइन ऑफ -1 अपॉन -1 होगा, एंड विच विल कम टू बी साइन 1। तो देखो 0/0 फॉर्म है नहीं, सीधा सीधा आंसर आ गया साइन 1। तो आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं पता है, सिर्फ वैसा ही याद रखते हैं कि जैसा यहाँ पे बन रहा है ना, सेम वैसा ही अगर नीचे भी बन जाएगा ना तो लिमिट 1 लिख देंगे। लेकिन इसमें एक बात और ऐड कर लेना कि वो 0 बनना चाहिए, मतलब साइन के अंदर वो चीज क्या बननी चाहिए, पूरी टर्म 0 बननी चाहिए। यहाँ पे 0 नहीं बन रही है, इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं। आ गई बात समझ में, इसलिए हमने सीधा सीधा क्या करा, लिमिट डाल दिया। ठीक है बच्चों, तो साइन 1 आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखो 1 डाल रहा हूं तो साइन के अंदर आ गया 0, साइन के अंदर 0 आया मतलब, और जैसे ही ये चीज जो है वही की वही अगर नीचे दिख जाती है मुझे, तो मैं सीधा लिमिट को क्या बोल देता हूं, 1 बोल देता हूं। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों, है ना। ध्यान से देखें, एक और क्वेश्चन लेता हूं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। अब देखिए, सबसे पहले जब बच्चों में इसमें लिमिट डालता हूं ना, जरा हम डाल के देखते हैं लिमिट को, और लिमिट डालता हूं तो क्या होगा, x को जैसे ही 1 डालता हूं तो क्या आ जाएगा, साइन के अंदर 0 बन जाएगा, और नीचे भी क्या बन जाएगा, 0। तब जैसे ही साइन के अंदर 0 बना तो क्या होगा कि जो चीज जैसी की जैसी साइन के अंदर बन रही है, वही की वही चीज डिनोमिनेटर में बननी चाहिए बच्चों। तो मैं क्या करता हूं, x-2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, और यहां पर भी क्या करता हूं, x-2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अब आप देखेंगे कि अगर x को 1 डाल रहा हूं तो साइन के अंदर जो बना वैसा ही डिनोमिनेटर में बना, इसकी लिमिट हो गई 1,
और 1 माइनस 2 कितना आ गया, -1। उम्मीद करता हूँ ये वाला पोर्शन आपको अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों वैसे ही एक क्वेश्चन अगर आपको मिलता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब बताइए लिमिट x टेंड्स टू 0, x को 0 डाल रहा हूँ, साइन के अंदर 0 बन रहा है, जैसा साइन के अंदर 0 बना वही का वही 0 नीचे भी बन रहा है, मतलब वैल्यू हो जाएगी 1, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहां पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x इंटू साइन 5x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दे दिया बच्चों। अब मेरा बच्चा कोई डरेगा थोड़ी, वो तो इसको ऐसे सॉल्व करेगा कि सर इट इज साइन 3x अपॉन एक्स साइन 5x अपॉन एक्स। अब आप बताइए x टेंड्स टू 0, x को डाला, अंदर क्या बन रहा है बच्चों, 0 बन रहा है ना साइन के, देखो साइन के अंदर 0 बन रहा है। अब साइन के अंदर जो 0 बन रहा है वैसा का वैसा ही अगर मुझे मिल जाए तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब बताओ x को 0 यहां डाल रहा हूं, 0 डाला, साइन के अंदर क्या आया, 0, जैसा अंदर बन रहा है वैसा का वैसा ही अगर मैंने इधर किया तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो टोटल कितना आ गया बच्चों मेरे पास में, 15। आंसर कितना आ गया बच्चों, 15, है ना। एक और सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, ये बच्चे सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दे दिया बच्चों। एक और सवाल बना लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ट्रिग्नोमेट्री, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और नीचे वाले एक्स स्क्वायर को मैंने दोनों तरफ स्प्लिट कर दिया, बांट दिया। अब बताओ एक्स को 0 डाल रहा हूं तो जैसा साइन के अंदर 0 बना वैसा का वैसा ही अगर नीचे बनता है तो वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, 1 हो जाती है। तो ये पूरा हो गया 1, 2 से 2 कैंसल और आंसर कितना आया, 1/2। जब भी 1 माइनस कॉस एक्स दिखे ना तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 वाली फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा आप, यही अप्लाई होगा, है ना। यहां पर देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एम एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एम एक्स बाय 2 हाफ एंगल फॉर्मूला अपॉन में एक्स स्क्वायर। और अब इसे क्या लिख सकता हूं बच्चों, देखो देखो 2, इसे लिख सकता हूं साइन एम एक्स बाय 2, साइन एम एक्स बाय 2 अपॉन एक्स, अपॉन एक्स। अब देखो एक्स को 0 डाला तो जैसा अंदर 0 बन रहा है वैसे ही नीचे बना देता हूं। हाँ देखो m बाय 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये डिवाइड किया तो m बाय 2 इधर आ जाएगा, और m बाय 2 से इधर किया तो एक और m बाय 2 आ जाएगा, है ना, हाँ है ना, हाँ। तो अब आप बताओ कि मैं क्या करूं, ये पूरा क्या हो जाएगा 1, ये पूरा भी क्या हो जाएगा 1, अच्छा इसको भी ले लेते हैं, है ना, ये 1, 2 से 2 कैंसल, तो आंसर कितना आ जाएगा m स्क्वायर बाय 2। बोलो हाँ या ना। और बच्चों इसी पर जब अंडर रूट लग जाता है ना तो गेम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा। आइए जरा देखते हैं कि क्या करते हैं। अरे जेई ने पूछा हुआ सवाल है वो, और बहुत बच्चों से गलती करवाता है वो। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, और इसको एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं, ऐसे अपॉन एक्स, और एक और थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, cos 2x लिख देते हैं, थोड़ा सा आपके लिए बढ़िया है। चलो रूट आ गया। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो 0/0 फॉर्म तो बन रहा है, अंडर रूट ऑफ cos 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस cos 2x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, या अब बच्चों अंडर रूट से जब भी किसी को बाहर निकालते हैं ना तो मॉड में बाहर आता है, इतनी सी छोटी सी बात पर डेफिनेट इंटीग्रेशन और लिमिट्स दोनों में आपको फंसा दिया जाएगा कि अंडर रूट से जब भी बाहर निकाल रहे हो आप मॉड का ध्यान रखो। अगर मॉड का ध्यान रखा है आपने तो आप गलती कभी नहीं करेंगे, है ना बच्चों। अब देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 था, मॉड आ गया,
अब मॉड में क्या करें सर? अब मॉड से आज़ाद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा-सा चेक करना पड़ेगा कि अगर x को थोड़ा-सा 0 के आगे देखता हूँ, क्योंकि मॉड जो है, वो थोड़ा-सा आगे और थोड़ा-सा पीछे में डिफरेंट बिहेव करता है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको है ना, इसको 0 प्लस पॉजिटिव पे देखता हूँ, तो मॉड साइन x क्या रहेगा? साइन x रहेगा, है ना बच्चों? और देखो इधर, अगर मैं थोड़ा-सा पीछे से देखता हूँ, तो मॉड x के थोड़ा-सा पीछे गया तो साइन x नेगेटिव दे देगा, और मॉड उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या लिख देगा? माइनस साइन x, है ना बच्चों? और अपॉन में कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। बताओ, 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 बताओ। अब बताओ, जब x 0 के नज़दीक 0 डाल रहे हैं, जो वैल्यू आ रही तो ये 1, और ये भी कितना आ गया बच्चों? 1, मतलब -1। तो बताओ, यहाँ से वैल्यू डालता हूँ तो एक आ रहा है √2, और यहाँ वैल्यू डालता हूँ तो एक आ रहा है -√2। अब आप देखिए, अब आप बता दीजिए कि बताओ, राइट हैंड लिमिट मतलब 0 से थोड़ा-सा आगे गया तो वैल्यू कुछ और 0 से थोड़ा पीछे गया तो वैल्यू कुछ और। तो आप बताइए, क्या 0 पर वैल्यू बता सकता हूँ? नहीं बता सकता। इसलिए मैं बड़े-बड़े अक्षरों में क्या लिख दूँगा? डज़ नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ पर 0 के नज़दीक डालेंगे, तो जैसे ही डालेंगे तो साइन के अंदर 0 बन रहा है, तो जैसा नीचे बना वैल्यू हो गई 1, इधर भी बना वैल्यू हो गई 1, लेकिन बाहर माइनस था तो -1, तो वैल्यू आ गई -√2। यहाँ से आप बताओ आंसर क्या आ गया? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना बच्चों? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब एक और बात, अगर आपको ये दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, या फिर आपको दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स या माइनस जी एक्स, है ना? अगर आपको ये दिया हुआ है तो इसको आप लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स, और इधर भी इंडिविजुअल इंडिविजुअल पर लिमिट कब लगा सकते हैं? जब ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो और फाइनाइट वैल्यू दे रही हो। फिर ध्यान से सुनिएगा, लिमिट एग्जिस्ट करती हो और फाइनाइट वैल्यू दे रही हो, तो एक फाइनाइट वैल्यू अगर एक लिमिट की आती है, तभी हम क्या बोलेंगे? इसको इंडिविजुअल इंडिविजुअल लिमिट लगा सकते हैं। और अगर एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है आपकी, तो आप इंडिविजुअल लिमिट्स नहीं लगा सकते हैं, वो गलत होगा। ये एल्जेब्रा है लिमिट्स का। अगर आप बहुत ध्यान से देखें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस tan x अपॉन x क्यूब दे दिया, है ना? और आपसे, मेरे प्यारे बच्चों से एक्सपेक्टेशन थी कि भैया सॉल्व करो, तो इसको ऐसे लिख लेता हूं, अलग अलग करके, है ना बच्चों? लिख लिया ना अपन ने। और उसको अलग अलग करने के बाद अपन अब क्या करेंगे? देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट इंडिविजुअल लगा देता हूं मैं। अरे, ऐसे इंडिविजुअल लगा दी। अब बताओ, x 0 जा रहा है, ये कितना होगा? 1 होगा। x 0 जा रहा है, ये भी कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो बताओ क्या बच गया? 1/x² माइनस 1/x²। ठीक है, और इसको आखिरी में लोग पता है क्या बोल देंगे? 0 बोल देंगे। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये एकदम गलत है। आप इंडिविजुअल लिमिट कब लगा सकते हो? जब वो फाइनाइट आ रही हो। अब आप बताओ, अगर आपने इसको 1 लिख दिया तो ये 1 हो गया, और नीचे x तो 0 है, तो 1/0 कितना हो गया? इन्फिनिटी हो गया। तो ये फाइनाइट वैल्यू नहीं है ना, तो फिर आप इंडिविजुअल लिमिट नहीं लगा सकते। आई बात समझ में? ध्यान रखिएगा ये बच्चों, समझ गए? हाँ, है ना? तो और दूसरी बात, अगर x को आप इसको 1 लिख दिया आपने, है ना? इसको 1 लिख दिया आपने, मतलब क्या हुआ कि x 0 की ओर अप्रोच कर चुका है, मतलब x की वैल्यू 0 हो चुकी है। तो जब x 0 हो चुका है, तो यहां क्यों नहीं हुआ? आधे में ही क्यों हुआ? यहां भी होना चाहिए ना फिर। तो फिर आप यहां पे 0 डालते तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आता, और फिर वो तो डिफाइंड नहीं होता। इसलिए अलग करके लिमिट तब डालना जब लिमिट की फाइनाइट वैल्यू हो रही हो, वो मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, है ना? और बच्चों, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का बहुत तगड़ा वेटेज है, बहुत तगड़ा। तो ये चैप्टर मजबूत होना ही चाहिए।
गलत करना ही नहीं है इस चैप्टर को, है ना। चलो बढ़िया, अब एक और वीडियो के साथ आपको बताता हूँ बच्चों। अब है ना, हम लोग कैलकुलेट करते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स, और इसके अंदर भी हम सीरीज एक्सपांड करते हैं। तो tan x की सीरीज लगाते हैं बच्चों, x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x की पावर 5 बाय 15 एंड सो ऑन होल अपॉन x। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। बताओ x और x को कॉमन निकाल के कैंसिल कर देते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 2x की पावर 4 बाय 15। और हमारी कोशिश ही यही है कि हमको बस 0/0 फॉर्म हटाना है। मैं बहुत सारे अलग मेथड से भी आपको ये बता सकता हूँ, लेकिन मैं सीरीज एक्सपांशन से आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका यूज हो जाता है बहुत बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में। तो इस बहाने एक बार सीरीज याद हो जाए आपकी, है ना। तो अब देखो 0/0 फॉर्म हट गया, एक्स को 0 डालूंगा, वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। ठीक है, तो tan x बाय एक्स कितना होता है, 1। और इसमें भी वही बात ध्यान रखनी है हमको बच्चों। कौन सी बात, वही वाली कि 0 डालने पर अगर tan के अंदर 0 बन रहा है, और अगर जो चीज यहां पर है सेम वही यहां पर आ जाए, तो लिमिट कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। लिमिट कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी देखते हैं। वैसे ही बच्चों, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log टू द बेस e 1 प्लस एक्स बाय एक्स। सबसे पहले ये देखना है कि 0/0 फॉर्म है कि नहीं। तो x को 0 डालता हूं मैं यहाँ पे, तो log 0 हो गया, मतलब ये x 0 हो गया। log 1 कितना होगा, 0 अपॉन में क्या है, 0। कौन सा फॉर्म हुआ, 0/0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले सीरीज की मदद लो बच्चों। तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन होल अपॉन में x आ गया बच्चों। ऊपर नीचे से x कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्या सर इसमें भी वही बात सोचनी है, बताओ मन में सवाल उठा कि नहीं उठा, कि सर शुड वी थिंक इन द सेम वे कि x को सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर यहां पर जो बन रहा है वही का वही चीज यहां पर, मतलब देखो x को 0 सब्स्टिट्यूट किया, अगर यहां पे 0 बन रहा है, ध्यान रखना ये यहां कर 0 बन रहा है, तो यहां पर जो है वही चीज अगर डिनोमिनेटर में भी बन जाए तो लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी। लिमिट क्या आएगी, 1। अगर एक एग्जांपल देखता हूं मैं आपको, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log 1 प्लस साइन एक्स, और बेस तो e है, अपॉन एक्स दे दिया, बोला इसकी वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले मेरे बच्चे क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इज इट अ 0/0 फॉर्म, क्या ये 0/0 फॉर्म है। तो बच्चे देखो 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 देखो, डाल के देखो, हाँ भैया 0/0 फॉर्म है, आ रहा है सर, 0/0 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, है ना। सर आपने बताया था कि x को 0 डालने पर यहां पे भी अगर 0 बन रहा हो, तो देखो x को 0 डालो, मतलब लिमिट डालो, लिमिट डालने के बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 बन रहा है ना। तो जो यहाँ पर है वही का वही अगर नीचे आ जाता है, क्या कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, तो स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई होगी, है ना। तो यहाँ पे हमने साइन एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब बताओ ये पूरा कितना होगा, स्टैंडर्ड लिमिट के हिसाब से ये 1 हो जाएगा। और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, ये भी आपने 1 लिखा है, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। समझे कि नहीं समझे बच्चों, है ना। और इसी में ही एक बात अपन देख लेते हैं, इन सब की मैं काफी प्रैक्टिस कराऊंगा, एक बार बस सुन के नोट्स में इसको अच्छे से देखिएगा बस एक बार, और अब फिर एक एक लिमिट की उठा के काफी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ये दे दिया a की पावर x माइनस 1 बाय एक्स, और बोला सर इसको निकालो, तो मेरा बच्चा क्या करेगा, a की पावर x की सीरीज खोलेगा, 1 प्लस a की पावर x इंटू एक्स प्लस, यही है क्या सीरीज, a की पावर x इंटू एक्स, नहीं है ना। बताओ 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 बताओ, कॉपी पलटाओ कॉपी पलटाओ कॉपी पलटाओ। 1 प्लस x log a टू द बेस e प्लस x log a टू द बेस e का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये log a की पावर x की सीरीज -1 और होल अपॉन में x, 1 से 1 कैंसिल हुआ। बताओ अब न्यूमरेटर से क्या बाहर आ सकता है, x आ सकता है, नीचे से क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, 0/0 फॉर्म हट सकता है। आंसर क्या आ गया बच्चों, log a टू द बेस e, ये आंसर आ गया। इतने से पोर्शन को एक बार अच्छे से कॉपी में नोट करके देखो, देखो काम बन रहा है क्या कुछ अपना, है ना। और उसके बाद फिर अपन अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जल्दी से फटाक से देख लो।